ठाकरे गुट का एकनाथ शिंदे पर निशाना, गद्दार अगर खुददार है तो चुनाव जीत कर दिखाएं। पहले इस्तीफा दे और फिर चुनाव लड़े, नहीं तो माने जाएंगे गद्दार। शिंदे गुट के खुददारी वाले बयान पर ठाकरे गुट ने दिया जवाब। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे के साथ गए लोगों को गद्दार बताने का काम कर रहे हैं। शिवसेना के नाम और निशान चोरी करने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे खुद को खुददार बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की थी। वो दिल्ली में कुछ और कहते हैं और मुंबई में कुछ और कह रहे थे, जिस कारण से शिवसेना में बगावत हुई। जो लोग खुददार थे वो शिवसेना के साथ आ गए और जो लोग खुददार नहीं थे वो दूसरी ओर रह गए। शिंदे ने इस बात का दावा किया कि उद्धव ठाकरे ने जो हिंदुत्व पर दाग लगाया, हमने उसे मिटाने की पुरजोर कोशिश की। हमने सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ समझौता नहीं किया। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं सत्ता का गुलाम नहीं बना। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए तो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से भी जवाब देखने को मिला। उद्धव ठाकरे की ओर से विधान परिषद के सदस्य अंबादास दानवे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से डर नहीं लग रहा है तो जहां उद्धव ठाकरे सभा कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी वहीं क्यों सभा कर रहे हैं। पहले तो 2.5 साल तक एमपी में मंत्री रहते हुए सत्ता का लाभ उठाया और अब कह रहे हैं कि सरकार गलत थी। अगर शिंदे को सत्ता का लालच नहीं था तो उन्हें उसी दिन मंत्री पद को ठुकरा देना चाहिए था जिस दिन एमवीए की सरकार बन गई थी। 2.5 साल तक एमवीए सरकार में शामिल रहे और आज इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार गलत थी। दानवे ने शिंदे से सवाल किया कि शिंदे और उनके सहयोगियों ने सत्ता के लिए अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया। गद्दार खुद को खुददार कैसे बता सकते हैं? अगर वो लोग खुद को खुददार बोलते हैं तो खुददारी दिखाएं भी। उद्धव ठाकरे के नाम पर जो 40 लोग विधानसभा चुनाव जीत कर आए थे, जो आपके साथ चले गए, वो पहले इस्तीफा दें और इसके बाद फिर से चुनाव लड़े। वो ये हिम्मत दिखाएं, इसे खुददारी कहा जा सकता है। दानवे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए ये लोग टिकट मांगने के लिए उद्धव ठाकरे से लाइन में लगे थे। उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिया, टिकट दिया, चुनाव जिताने में मेहनत की और ये लोग चुनाव जीतने के बाद पार्टी तोड़कर चले गए। इसे गद्दारी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये किस तरह की खुददारी है? अगर शिंदे के साथ गए विधायक खुद को खुददार बता रहे हैं तो पहले इस्तीफा दे दे, उसके बाद फिर से चुनाव के मैदान में आए और चुनाव जीत कर दिखाएं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने खुद को खुददार बताया है तो लगातार उद्धव ठाकरे का गुट एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगियों को गद्दार बता रहा है। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि एक विधायक ने 50-50 करोड़ रुपए लेकर अपने ईमान को बेच दिया। कुछ विधायक ईडी और सीबीआई के दबाव में एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं वही सच्चे शिवसैनिक हैं और जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो शिवसैनिक नहीं है, क्योंकि वो बिके हुए लोग हैं और कमजोर लोग हैं जो लड़ाई नहीं लड़ सकते। आज सत्ता में बीजेपी है इसलिए वो लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं और जिस दिन केंद्र की सत्ता बदल जाएगी या 2 साल बाद राज्य में फिर से एनडीए की सरकार आएगी तो ये लोग फिर से पलट जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से साफ कर दिया गया है कि अभी हमने उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं जो किसी न किसी दबाव में एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं। बिके हुए लोगों को हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन बाद में हम किसी को भी वापस नहीं लेंगे। ठाकरे गुट की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो शिंदे के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये कि ठाकरे गुट की ओर से शिंदे गुट पर लगाए गए आरोपों पर उनका क्या जवाब निकलकर सामने आता है और कौन जवाब देने के लिए एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कमान संभालता है। ब्यूरो